धोखाधड़ी से ये तलाक हो जाती है, आप कोर्ट रह जाता है, तो इन लोगों को हम अपने मेरे ख्याल से अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि हम सब आपसे रूबरू हो सके और हम सब आपसे सवाल जी। तो हम लोग जो समाज में तलाक का जो तरीका राइज है कि 3 बार तलाक कह के औरत को बेघर और बेसहारा कर दिया जाता है, उसके बच्चों को भी बेघर कर दिया जाता है। उस तलाक का विरोध करते हुए हमारा आंदोलन इस बात की मांग कर रहा है कि तलाक का वो तरीका राइज किया जाए जो कुरान में दिया गया है, क्योंकि ये तरीका गैर कुरानी, गैर इस्लामी और गैर इंसानी है। क्योंकि इस तरह से औरतों की ज़िंदगियों को खिलवाड़ की जाती है, उनकी ज़िंदगियों को बर्बाद कर दिया जाता है। और इसी सिलसिले में हम लोगों ने बॉम्बे में 17 दिसंबर को एक नेशनल लेवल पे पब्लिक हियरिंग की थी, जिसमें हमारे हर स्टेट से तलाकशुदा महिलाएं आई थी और उन्होंने अपनी कहानी खुद अपनी ज़बान से ही सुनाई थी कि उनको किस तरह से तलाक दी गई, जिसमें बहुत छोटी छोटी वजहें थी। जिसमें एक लड़की का कहना था कि उसके बाल बहुत कम थे, सर पे घने बाल नहीं थे, इसलिए उसको तलाक दे दी गई। या एक ने चाय बनाने में देर हो गई थी और वो लेडी प्रेग्नेंट थी, उसके बावजूद उसको तलाक दे दी गई, जबकि प्रेग्नेंट होने के बाद तलाक नहीं होती है जब तक कि बच्चा पैदा ना हो जाए। तो ये एक तरह से गैर कुरानी तरीक़े से जो तलाक दी जा रही है, इस तलाक को हम लोग बैन करना चाहते हैं, बैन करवाना चाहते हैं। सरकार से भी और समाज से भी हमारी ये मांग है कि इस तरीक़े को ख़त्म किया जाए और वो तरीक़ा राइज किया जाए जो कुरान में दिया गया है, जिसमें आर्बिट्रेशन यानी 2 लोगों का जो समझाएं उन लोगों को कि ये तलाक जो है, क्योंकि अल्लाह ने भी जितने भी हलाल काम किए हैं, दिए हैं करने के लिए, उसमें सबसे नापसंदीदा काम तलाक को बताया है। तो तलाक जो है वो बहुत सोच समझ के और इसीलिए उसके लिए 3 महीने की मुद्दत भी रखी गई है कि 3 महीने तक आदमी इस बात को सोचे कि मैंने जो तलाक दी है वो सही काम किया है या नहीं, तो वो उसको अपनी बीवी को फिर से रुजू कर सकता है, अपने पास रख सकता है। तो इसीलिए तलाक का तरीका जो है वो तलाक एहसन होना चाहिए, जिसमें 3 महीने की मुद्दत भी है, आर्बिट्रेशन भी है और सोचने का टाइम भी है। तो ये हम लोगों ने जो हर स्टेट से जो लोग आए थे उनकी कहानी इसमें हमने दी है कि उनको किस तरह से तलाक दी गई। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि एक बच्ची के बाल कम थे इसलिए उसको तलाक दे दी, चाय बनाने में देर हुई इसलिए उसको तलाक दे दी, लड़की पैदा हुई, एक 15 साल की लड़की जिसकी शादी हुई 16 साल की उम्र में उसके बच्ची पैदा हुई, तो उसको इस वजह से तलाक दे दी कि लड़की पैदा हुई। तो इतनी छोटी छोटी बातों के ऊपर औरतों की ज़िंदगियों को से खिलवाड़ की जाती है। और तलाक के बाद ना तो उनको महर दिया जाता है, ना ही उनको कोई मेंटेनेंस मिलता है, और अगर बच्चे हैं तो ना ही बच्चों के लिए कोई उनको खर्चा दिया जाता है, ना मेंटेनेंस दिया जाता है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि इस तरह की तलाक को सबीना, ये बताइए, ये जो तलाक वाला मामला हुआ था ये कब की बात है? जी, इसको तो हमें 2 साल हो गए, 2 साल से ज़्यादा हो गया। काजी साहब के पास जो एक लेटर पहुंचा था कि इस तरीके से हमने नोटरी के सामने अपने बेगम को तलाक दे दिया, तो क्या ये तलाक जायज़ है या नहीं है? और काजी साहब ने जवाब दे दिया था। क्या हुआ था उसमें? जी हाँ, यही हुआ था जो आप कह रही हैं, बिल्कुल कि है ना, हमारे पास जहाँ अपने मम्मी के पास थे तो रजिस्ट्री के थ्रू उन्होंने फतवा लेकर, हमारे जो ससुराल वाले थे उन्होंने फतवा लेकर और घर पे पहुँचा दिया रजिस्ट्री के थ्रू कि ये एक तलाक दे दिया है। 3 तलाक में तो कोई आगे गुंजाइश नहीं रहती कि अपन कुछ आगे कदम उठाएं। फिर बाद में हम कज़ियात भी गए, हमने वहाँ पर जाकर उनसे कहा कि भाई ऐसा कैसे हो गया, मतलब आपने ना तो एक भी नोटिस पूछा है करके, ना ही कुछ डायरेक्ट हम कैसे मान लें कि ये मतलब तलाक हो गई है। तो बोले नहीं, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है और हस्बैंड को ये पूरा हक है कि वो अपनी बीवी को घर पे रहती, उन्हें ज़रूरी नहीं है कि उसके सामने मौजूदगी में तलाक दिया जाए। आप कहीं पर भी हो, हस्बैंड को पूरा हक है कि वो आपको तलाक दे सकते। और उन्होंने है ना फतवा लिया और हमने फतवा दे दिया। इसके बाद आपने हस्बैंड से बात की, फ़ोन लगाया आपने उनको? नहीं, हमने कोई फ़ोन नहीं लगाया, क्योंकि जब अपने कज़ियात में ही कज़ियात वालों ने वहाँ पर जो अपने बड़े बेटे हुए हैं उन्होंने, ये बुजुर्ग बेटे उन्होंने जब इस तरह से जवाब दे दिया तो फिर तो हमारा आगे कोई हो ही नहीं था कि हम। इसके बाद फिर क्या किया आपने? फिर कोर्ट में चला, कोर्ट में मामला चला। अच्छा, कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट में भी यही फतवे के थ्रू जो होता है, फतवे के थ्रू मान लिया गया। वो देखा उन्होंने, मान लिया गया। मतलब आपका तलाक डिक्लेयर हो गया? जी।
मतलब इस्लाम के तौर पे जो होता है 3 तलाक में मतलब 1 या 2 में थोड़ी गुंजाइश रहती है कि घर वापस बस जाए, लेकिन इन्होंने तो डायरेक्ट 3 तलाक दी। उन्होंने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी हमारे लिए। और हमें एक छोटा बच्चा भी है, उस टाइम पे तो वो बहुत ही छोटा था। अब मार्च में जाके वो 3 साल का हुआ, उसके बारे में भी उन्होंने ज़रा सा नहीं सोचा कि उसके आगे की पूरी लाइफ पड़ी है, उसके बारे में क्या होगा। चलिए एक बार हमारा मान लिया जाए कि हमारा कोई इतने ज़्यादा उनके आगे बढ़ेंगे, तो बच्चा तो उनका था ना। बच्चे के बारे में एक आध बार उनको दिल में ज़रा सा रहम आता था कि भाई हम इतना बड़ा कदम उठाने से पहले थोड़ा सा ज़रा सा सोच लें, लेकिन उन्हें कुछ बिल्कुल ज़रा सा नहीं सोचा। अभी अब कैसे बसर कैसे कर रहे हैं? अभी फ़िलहाल हमारा आंगनबाड़ी है, मैं आंगनबाड़ी वर्कर हूँ। उसमें आपको मालूम ही है उसमें कितना मिलता है। 2,500-3 हज़ार में तो आजकल कोई ज़्यादा होता नहीं है, लेकिन फिर भी बस कर रहे हैं। सेल्फ डिपेंड है कि नहीं है, और मेरी माँ जो है वो भी विडो है, भाई है नहीं कोई, वालिद साहब भी नहीं है।